क्लास 9 आज हम पढ़ेंगे 4.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हो चुका था आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 4.1 के। अब हम 4.1 के बचे हुए एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। 6 में दिया हुआ है, आप देखिए 6 में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 12 और x इंटू वाई बराबर 32, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर x प्लस वाई बराबर 12 है और हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और यहां पे आपको मिलेगा 12 12 जा 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए 2 और x इंटू वाई की वैल्यू है 32। तो हम x इंटू वाई की जगह रख देंगे 32 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 144 और इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 माइनस 64। और अब आप 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 6 गया 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई पता है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 देखिए। एग्जांपल नंबर 7 में कह रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और हमको चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर और 2y का होता है 4y स्क्वायर। दैट मीन्स फिर से हमको क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। तो हो जाएगा a स्क्वायर 3 3 जा 9x स्क्वायर, b स्क्वायर 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 3ab। यही फॉर्मूला होता है। और फिर से 12 का स्क्वायर हो जाएगा 140। अब यहां लिख देंगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 xy बराबर 140। अब देखिए x इंटू वाई बराबर 6 दिया हुआ है, तो हम x इंटू वाई की जगह 6 लिख देंगे। अब 12 6 जा कितना होता है 72, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 144 माइनस 72। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 गया 7। तो आपको मिल गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इसके बाद देखिए सेवन के बाद 8 वाला। 8 नंबर में दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 और हमको चाहिए 2x प्लस वाई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे उल्टा होगा, 2x प्लस वाई का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको 2x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह 2x, बी की जगह ये हो जाएगा। अब हमको 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू पता है 40, ये हो गया 40 और ये 2 2 जा 4x इंटू वाई। तो 44x इंटू वाई की वैल्यू गिवन है 6, तो x इंटू वाई की जगह हो जाएगा 6, ये हो गया 44
और ये हो गया 6 4 सा 24, और ये हो गया 8, और ये हो गया आपका 16, है ना। सॉरी ये 40 है, 44 नहीं है, 40 है। तो 40 और 24 हो जाएगा 60। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई का अंडर रूट 64 प्लस माइनस, और 2x प्लस वाई हो जाएगा प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, क्योंकि 8 मिल जाए 64। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है प्रूव दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो देखिए 2a स्क्वायर को लिखिए a स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, c स्क्वायर। मैंने 2a स्क्वायर को लिख दिया a स्क्वायर स्क्वायर, 2b स्क्वायर को लिख दिया b स्क्वायर स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिख दिया c स्क्वायर c स्क्वायर। फिर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब मैंने लिखा ये वाला a स्क्वायर, ये वाला b स्क्वायर, और ये वाला माइनस 2, ताकि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर मैंने क्या लिखा, ये वाला b स्क्वायर, ये वाला c स्क्वायर, और ये वाला माइनस 2bc, ताकि ये मेरा b माइनस c का होल स्क्वायर बन जाए। और फिर मैंने क्या लिखा, ये वाला c स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2bc। तो ये मेरा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये मेरा बन गया a माइनस सी का c माइनस a का होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। वेरी इजी, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0। तो कह रहा है प्रूव कीजिए, देन प्रूव दैट a बराबर b बराबर c। चलो प्रूव करना है हमको a बराबर b बराबर, ये गिवन है। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। 2 से इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यही था, आप a स्क्वायर को लिखते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। और आपने कहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc होगा b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac होगा c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। अब अगर 3 स्क्वायर वाली चीजों को जोड़ने पे 0 आ रहा है तो पक्का a माइनस बी भी 0 होना चाहिए, b माइनस सी भी 0 होना चाहिए, और c माइनस a भी 0 होना चाहिए। तो अगर a माइनस बी 0 है तो a बराबर b, b माइनस सी 0 तो b बराबर c, और c माइनस a 0 तो a बराबर c बराबर है।
तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए, तो ए बराबर बी बराबर सी, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। इस तरीके से 4.1 का मैंने सारा एग्जाम्पल करा दिया और एग्जाम्पल के ही जैसे बिल्कुल एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे वो क्वेश्चंस आप मेरे से पूछेंगे। तो ये आपका 4.1 जो है एक्सरसाइज खत्म हुआ और जो भी बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे वो जो भी आपको नहीं आएगा वो कल कराया जाएगा। आप 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 4.2। आज के लिए इतना।